बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस का ये लेक्चर 36 फर्स्ट ईयर का क्लास फर्स्ट ईयर का। इसमें आज हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल के हवाले से पढ़ना है। हम रूटीन में इससे पहले भी हम नेटवर्क प्रोटोकॉल में मुख्तलिफ डिवाइसेस के हवाले से पढ़ चुके हैं। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल में 3 प्रोटोकॉल आम रूटीन में यूज़ होते हैं। इन तीनों को हमने इनमें से 2 को हमने डिस्कस किया था जब हम टोपोलॉजीज़ का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने टोकन रिंग और ईथरनेट को भी डिस्कस किया था। तो दोबारा इसको देखते हैं हम। ये 3 प्रोटोकॉल हमने आज डिस्कस करने हैं, ईथरनेट, टोकन रिंग और ARC नेट। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोटोकॉल, पहले तो प्रोटोकॉल को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड टू कम्युनिकेट data or information from one computer to another या one location to another location, कि डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, लोकल एरिया नेटवर्क में या वाइड एरिया नेटवर्क में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा कम्युनिकेट करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कंप्यूटर में इंस्टॉल कब होते हैं? जब हम कम्युनिकेशन डिवाइस लगाते हैं कंप्यूटर के साथ और उसको डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं या वो ऑटो इंस्टॉल होती हैं, तो साथ में उसके प्रोटोकॉल भी इंस्टॉल हो जाते हैं, ताकि जैसे ही नेटवर्क केबल लगाई जाए या वायरलेस कनेक्शन मेंटेन किया जाए तो ऑटोमेटिकली डाटा कम्युनिकेट हो सके। अगर वो डिवाइस जैसे नेटवर्क कार्ड है, तो वो डिवाइस अगर अनइंस्टॉल है, इंस्टॉल नहीं है, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है लेकिन एरर दे रही है, इंस्टॉल नहीं हुई, तो डाटा कम्युनिकेट नहीं होगा। तो उसमें जब इंस्टॉलेशन होती है उस डिवाइस की, तो 2 टाइप के सॉफ्टवेयर, एक तो उसका डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, या वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, ताकि वो कंप्यूटर के साथ वो डिवाइस किस तरह कम्युनिकेट करेगी, वो इंस्टॉल होते हैं। साथ में वो प्रोटोकॉल्स के जिसकी मदद से डाटा कम्युनिकेट होता है। तो ईथरनेट पहला प्रोटोकॉल, ये आम रूटीन में बस टोपोलॉजी में या स्टार टोपोलॉजी में भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये ईथरनेट कि जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क में ये बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा कि डाटा 2 कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करना हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करना हो, तो उसके लिए हम ये प्रोटोकॉल आम रूटीन में ईथरनेट का यूज़ करते हैं। आम रूटीन में ये लैन में यूज़ होता है और इसमें बस टोपोलॉजी में इट यूजेस अ हाई स्पीड नेटवर्क केबल एंड बस टोपोलॉजी इसमें यूज़ की जाती हैं, आम रूटीन में होती है। एक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज, ये इतना एक्सपेंसिव इतना नहीं है और आसान है इंस्टॉल करने के हवाले से। ऑल कंप्यूटर इन द ईथरनेट यूजेस सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा। अगर बस टोपोलॉजी की मदद से हम कम्युनिकेट करते हैं तो फिर तो एक सेंट्रल वायर होगी, उसकी मदद से डाटा ट्रांसमिट होगा, तो उसमें कोलिजन भी बार बार अकर होगा। कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ मेथड इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसमें जब कोलिजन अकर होता है, कोलिजन से मुराद जब 2 कंप्यूटर्स एट ए टाइम एक ही वक्त में सेम टाइम पे डाटा या नेटवर्क को एक्सेस करते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और दोनों उस नेटवर्क केबल में अपना डाटा ट्रांसमिट कर देते हैं, तो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन से वो डाटा आएगा तो आपस में सिग्नल क्या हो जाएंगे? क्रॉस हो जाएंगे, तो वो दोनों का डाटा ज़ाया हो जाएगा। जैसे 2 लोग एट ए टाइम बोलना शुरू कर दें तो उनकी वॉइस फ्रीक्वेंसीज आपस में क्रॉस हो जाएंगी, जिससे दोनों की आवाज़ समझ नहीं आएगी। तो इसी तरह इसमें ईथरनेट कार्ड, लैन कार्ड, नेटवर्क कार्ड, NIC इसके लिए हम ट्रेन में यूज़ किया जाता है ईथरनेट के लिए।
ये लैन कार्ड की पहले हम देख भी चुके हैं, इमेज भी आपको दिखा चुके हैं कि ये दो टाइप के होते हैं। एक कंप्यूटर में बिल्ट इन आते हैं और दूसरा अलग से ये एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर लगाने के लिए भी अवेलेबल होते हैं कि एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर आप लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं डिफरेंट स्पीड के कि इसकी स्पीड 10 Mbps टू 100 Gbps तक इसकी स्पीड होती है। तो इसमें if two or more computer transmit data at the same time, the message can be lost. A computer check if the cable is in use before transmitting data. कि इसमें अगर दो कंप्यूटर एट ए टाइम डाटा भेजते हैं तो दोनों का डाटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कोलिजन अकर होगा, डाटा लॉस हो जाएगा। और उसमें केबल कंप्यूटर जब दोबारा से यानी ट्राई करेगा डाटा ट्रांसमिट करने की तो पहले वो केबल को चेक करेगा कि केबल फ्री है या यूज़ में है। अगर होगी केबल फ्री तो फिर तो वो डाटा ट्रांसमिट करेगा, अगर केबल यूज़ में है तो फिर वो डाटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। अच्छा, उसमें दोनों कंप्यूटर दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे डिफरेंट टाइम में, और ये इनकी अटेम्प्ट करना ऑटो होता है। हमें बाज़ औक़ात फील हो रहा होता है कि डाटा डिले हो रहा है सेंड में, या उसमें कोई प्रॉब्लम अकर हो रहा है, बार बार कॉल कर रहे हैं। जैसे वैन में भी बाज़ औक़ात ये होता था कि जैसे मोबाइल कॉल अटेम्प्ट करते हैं तो बार बार बिज़ी, नेटवर्क बिज़ी, या उसमें वो शो हो रहा होता। तो इसमें भी जैसे ही अगर कंप्यूटर्स की तादाद ज़्यादा है नेटवर्क के अंदर, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो वहाँ पर कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसमें द कंप्यूटर वेट्स इफ़ द केबल इज़ बीइंग यूज्ड, कि अगर उसमें डाटा ट्रांसमिट हो रहा है पहले से, क्योंकि जैसे ही वो एक कंप्यूटर डाटा भेजना चाह रहा है तो वो पहले उस नेटवर्क मेन जो केबल है उसको देखेगा, चेक करेगा। अगर उसमें डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो फिर वो अपना डाटा नहीं भेजेगा, अगर वो फ्री है तो फिर डाटा ट्रांसमिट करेगा, वो इंतज़ार करेगा। इफ़ द केबल इज़ बीइंग यूज्ड it start transmitting data when the cable is free. This process is called CSMACS. Carrier sense multiple access with collision detection. अब इसमें कैरियर सेंस से मुराद क्या होता है, वायर को सेंस करना। कि इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है लिसन, आम रूटीन में तो कहते हैं सुनना। तो नेटवर्क केबल उसको सेंस करती है कि वो फ्री है या बिज़ी है। मल्टीपल एक्सेस के मल्टीपल डिवाइसेस को एक्सेस करना, और कोलिजन डिटेक्शन के अगर कोलिजन अकर होता है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, दोबारा से अपना डाटा कैसे ट्रांसमिट करना है, तो ये मेथड उसमें यूज़ किया जाता है। ईथरनेट नेटवर्क हैव डाटा ट्रांसफर रेट फ्राम 10 Mbps टू 100 Gbps। ये 10 Mbps से लेकर 100 Gbps तक इसकी स्पीड है, और ये ट्रांसमिशन में खासा फास्ट होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में जहाँ पर ह्यूज डाटा ट्रांसमिशन हो तो वहाँ पर ये लगाए जा सकते हैं। इसी से नेटवर्किंग आम रूटीन में की जाती है। नेटवर्क कार्ड जो है ये जो ईथरनेट कार्ड है या लैन कार्ड है या नेटवर्क कार्ड इसे कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना स्पीड का आपको रिक्वायर्ड हो उसके मुताबिक आप लगा सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल एक तो ईथरनेट हो गया, ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए है, आम रूटीन में बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है, और लोकल एरिया नेटवर्क में ह्यूज अमाउंट में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें अगर कंप्यूटर्स की तादाद कम होगी तो कोलिजन कम अकर होंगे, कंप्यूटर्स की तादाद ज़्यादा होगी तो कोलिजन बार बार अकर होंगे।
तो कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए ये CSMACD ये मेथड यूज़ किया जाता है ताकि डाटा जो है वो बार बार कोलिजन अकर ना हो, ठीक, और डाटा प्रॉपरली ट्रांसमिट हो सके। सेकंड इसमें आ जाता है टोकन रिंग। टोकन रिंग रिंग टोपोलॉजी में आपको पता है कि यूज़ होता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि गोल सर्कल की फॉर्म में, या टोपोलॉजी में हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं इस टॉपिक में, कि पहला कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, इसी तरह लास्ट कंप्यूटर फर्स्ट के साथ कनेक्ट होता है। तो इसी तरह रिंग की फॉर्म बन जाती है, इस वजह से इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। जो वायर है वो कनेक्ट होती है, यानी उसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक, दरमियान में कोई ब्रेकेज नहीं होता। जब भी डाटा ट्रांसमिट होता है तो डाटा ट्रांसमिट किस तरह होता है, पहला कंप्यूटर दूसरे तक डाटा यानी सेंडर दूसरे कंप्यूटर तक डाटा भेजेगा, दूसरा तीसरे तक भेजेगा, तीसरा चौथे तक, फिर चौथा, इस तरह सर्कल की फॉर्म में डाटा मूव करेगा। जिस कंप्यूटर का एड्रेस मैच करेगा वो कंप्यूटर डाटा एक्सेस कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा डाटा, अदरवाइज वो नेक्स्ट कंप्यूटर को ट्रांसमिट कर देगा। इसमें टोकन रिंग की जो टेक्निक यूज़ होती है उसको अगर हम डिफ़ाइन करें कि टोकन रिंग में डाटा कैसे मूव करते हैं प्रॉपरली, तो इसकी पहले तो एग्जांपल एक आप देख लें कि जैसे स्कूल लेवल पर एक पास होता था क्लास में। कोई भी बच्चा बाहर जाना है किसी बच्चे ने, तो वो क्लास में एक लकड़ी, स्टील या पेपर का पीस जिस पर सिग्नेचर या उसमें क्लास का नाम लिखा होता है, उसका पर्पज़ क्या था कि एक क्लास का सिर्फ एक बच्चा ही बाहर जा सके। जिसके पास वो पास होगा वो बाहर जा सकेगा, जिसने बाहर जाना होगा, पानी पीने जाना है या किसी और पर्पज़ के लिए जाना है, तो वो पहले पास हासिल करेगा फिर वो जाएगा। अच्छा, पास वो उस वक्त हासिल कर सकेगा अगर पास फ्री पड़ा होगा, अगर वो किसी और के यूज़ में है तो वो उसको हासिल नहीं कर सकता। जब तक वो बच्चा वापस नहीं आएगा, आकर पास नहीं रखेगा, फिर कोई और उसको एक्सेस करेगा। इसमें भी वही टेक्निक यूज़ होती है कि एक टोकन के टर्म यूज़ होती है। टोकन, टोकन से मुराद वही पास, टोकन यूज़ होता है। टोकन की दो स्टेट्स होती हैं, फ्री एंड बिजी, यानी टोकन से मुराद एक सिग्नल है जिसकी दो स्टेट्स हैं, फ्री और बिजी, वो पूरा उस नेटवर्क के अंदर मूव कर रहा है। जिस पर्सन ने डाटा ट्रांसमिट करना है वो पहले उस टोकन को हासिल करेगा, यानी जैसे ही वो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए अटेम्प्ट करता है तो पहले वो टोकन हासिल करता है, उसकी स्टेट चेंज करेगा फ्री से बिजी, फिर अपना डाटा उस टोकन के साथ सेंड करेगा, सेंडर और रिसीवर एड्रेस के साथ। फिर सेंडर कंप्यूटर के, जैसे ही वो सेंडर कंप्यूटर से नेटवर्क केबल में आएगा डाटा, तो वो सेकंड कंप्यूटर पर जाएगा, वो अपना एड्रेस मैच करेगा इसके साथ, उस टोकन के साथ। अगर एड्रेस मैच होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो उससे नेक्स्ट कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिट कर देगा। फिर वो कंप्यूटर इस तरह अटैम्प्ट करेगा एड्रेस मैच करने का, अगर एड्रेस मैच हो गया तो ठीक, नहीं तो वो अगले कंप्यूटर की तरफ इस तरह रिसीवर कंप्यूटर के पास जैसे डाटा पहुंचेगा तो वो डाटा एक्सेप्ट करेगा और एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, ACK सिग्नल, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा किसकी तरफ, सेंडर की तरफ, कि मैंने ये डाटा रिसीव कर लिया है। जैसे व्हाट्सएप पर आप देख रहे होते हैं कि जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो जैसे ही मैसेज उस तक सेंड हो जाता है तो एक टिक का साइन आ जाता है। जब वो उसको डाउनलोड कर लेता है या उसके कंप्यूटर मोबाइल तक चला जाता है डाटा, तो दो टिक के साइन आ जाते हैं। इसका मतलब है कि उसकी डिवाइस तक वो डाटा चला गया। जब वो व्यू कर लेता है तो वो ब्लू कलर में हो जाते हैं, जिसका मतलब है उसके बाद वो पर्सन ये नहीं कह सकता कि मैंने तो वो डाटा नहीं देखा,
क्योंकि आपके पास एक्नॉलेजमेंट सिग्नल उसकी डिवाइस से ट्रांसमिट हो गया कि उस तक वो डाटा पहुंच भी गया, उसने व्यू भी कर लिया। ठीक, तो इसी तरह ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेज देता है रिसीवर के पास, उसमें सॉरी सेंडर के पास, ताकि उसको पता चल सके कि रिसीवर कंप्यूटर तक डाटा रिसीव हो चुका है। ठीक, इसमें कोलिजन के चांसेस इस वजह से अक्कर नहीं होते कि जब अच्छा उसमें जब डाटा वो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा, उसके बाद वो उस टोकन का जो स्टेटस है वो बिजी से फ्री में कन्वर्ट कर देगा, ताकि कोई और कंप्यूटर उसको एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस कर ले। इसमें कोलिजन के चांसेस नहीं होते। तो इसमें एक वक्त में एक ही आदमी डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो टोकन रिंग इज द नेटवर्क स्टैंडर्ड दैट इज टिपिकली यूज्ड इन लैन। इट अलाउ network devices to access the network by passing a special signal called token. Token is like a ticket. A device can transmit data over the network only if it has token. Only one token is available in one network. That is why no token, no collision can occur, but the transmission rate is slow. ट्रांसमिशन रेट स्लो होता है, लेकिन कोई इसमें कोलिजन अकर नहीं होता। जिसने डाटा भेजना है तो वो टोकन हासिल करेगा। टोकन एक पास या टिकट की तरह है। क्या क्या स्टेप्स होंगे? गेट्स द टोकन, पुट्स द एड्रेसेस, puts the data to the token, add the addresses of receiving and sender computer. Token ring is based on ring topology but can also be used in स्टॉल टोपोलॉजी में भी ये यूज़ किया जा सकता है, और उसमें रिंग में भी जिसका एड्रेस मैच करेगा वही सारा इसमें मेंशन किया हुआ है। टोकन रिंग नेटवर्क हैव डाटा ट्रांसफ़र रेट फ्रॉम 4 Mbps टू 1 Gbps। इसकी स्पीड ईथरनेट की निस्बत कम है, 4 Mbps टू 1 Gbps। थर्ड इसमें ARC नेट है, एडवांस रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ये 1977 में बना था। इसमें ट्विस्टेड पेयर, क्विक्सल केबल और फाइबर ऑप्टिक मीडिया यूज़ होता है। ये स्टार, बस या कम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। ये स्लो नेटवर्क है। इसकी स्पीड जो है वो 2.4 Mbps तक हो सकती है। लेकिन ARC नेट ये सस्ता नेटवर्क है, इसकी डिवाइसेस कम रेट में होती हैं, सस्ती होती हैं। तो फास्ट ईथरनेट इंक्रीज द ट्रांसमिशन रेट टू 100 Mbps तक मैक्सिमम इसकी स्पीड हो सकती है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए इसमें कि एडवांस, ये उसमें ईथरनेट, टोकन रिंग, ARC नेट, तो इनमें आपने इसको देख लेना है। फर्दर फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।